mentioned in the Bible that Jesus, peace be upon him, was not crucified, especially referring to Jonah. Thank you. बहन का सवाल है कि आप साफ तौर से ये साबित कर सकते बाइबल के जरिए से कि ईसा अलैहिस्सलाम को सूली पे नहीं चढ़ाया गया था। आप बाइबल के जरिए, बाइबल के हवाले से ये साबित कर सकते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम को क्रूसिफाई नहीं किया गया था, सूली पे नहीं चढ़ाया गया था, खुसूसन जोना के जरिए। मैंने एक मुनाजरा किया था एक ईसाई पादरी के साथ, वॉज क्राइस्ट रियली क्रूसिफाइड? क्या ईसा अलैहिस्सलाम को हकीकत में सूली पे चढ़ाया गया था कि नहीं, कि वो सूली पे मरे थे क्या नहीं। और ये लफ्ज जो क्रूसीफाई है, क्रूसीफिक्शन, FIXION के बानी है कि इंसान को जब सूली पे चढ़ाया जाता है और इंसान मर जाता है, उसे कहते हैं क्रूसीफिक्शन, CRUCIFIXION। एक दूसरा लफ्ज है, अगर इंसान को सूली पे चढ़ाया जाता है और वो नहीं मरता है, उसके लिए कोई लफ्ज नहीं है। सो एक लफ्ज जो हम कह सकते हैं क्रूसीफिक्शन, CRUCIFICTION, क्रूसीफिक्शन मीन्स ये कहानी है। तो बहन का सवाल है, क्या बाइबल के जरिए ये साबित कर सकते कि ईसा अलैहिस्सलाम को सूली पे चढ़ाया नहीं गया था और वो सूली पे नहीं मरे, खुसूसन यूनुस अलैहिस्सलाम के हवाले से? कई बाइबल में वर्सेस है जिससे यह साबित किया जा सकता है कि ईसा अलैहिस्सलाम को सूली पे नहीं चढ़ाया गया था। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह निसा में, सूरह नंबर 4 आयत नंबर 157 में, वो लोग कहते हैं कि हमने ईसा अलैहिस्सलाम को मारा, वमा कतलू वमा सलबुहु, ना ही उन्हें उनका कत्ल किया, ना ही उनको उन्हें सूली पे चढ़ाया। वमा कतलू वमा सलबुहु वलाकिन शुब्बिहा लहुम, ये सिर्फ एक दिखावा था, उनको ऐसा एहसास हुआ। और जो इसमें इख्तिलाफ करते हैं वो लोग शुबह में हैं, क्योंकि उनको ना सूली पे चढ़ाया गया था, ना उनका कत्ल किया। वमा कतलू यकीना, और उनको बेशक कत्ल नहीं किया गया था। तो कुरान मजीद में साफ तौर पे कहा गया है कि ईसा अलैहिस्सलाम को ना कत्ल किया गया, ना सूली पे चढ़ाया गया था, ये सिर्फ उनको लगा। और जो कोई इसमें इख्तिलाफ करता है वो शुबा में है, वलाकिन शुब्बिहा लहुम, क्योंकि ईसा अलैहिस्सलाम को न सूली पे चढ़ाया गया, न कत्ल किया गया। अभी ये कुरान मजीद में क्योंकि लिखा है तो हम मुसलमान मानते हैं। हम बाइबल से कैसे साबित कर सकते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम को सूली पे नहीं चढ़ाया गया? लिखा है गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू में चैप्टर नंबर 12 वर्स नंबर 38 में कि जब लोग आते हैं और ईसा अलैहिस्सलाम से कहते हैं कि आप हमें एक मौजज़ा दिखाओ, हमें निशानी दिखाओ, ताकि हम माने कि आप अल्लाह के पैगंबर हैं, तो ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं, ओ evil and adulterous generation, you seek after a sign, no sign shall be given to you except the sign of Jonah। ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं, उन्हें गाली देते हैं और कहते हैं कि आपको कोई निशानी दी नहीं जाएंगी, कोई मौजूदा दी नहीं जाएगा, सिर्फ साइन ऑफ जोना, यूनुस अलैहिस्सलाम की निशानी। No sign shall be given to you except the sign of Jonah. For as Jonah was 3 days and 3 nights in the belly of the fish, so shall the Son of Man be 3 days and 3 nights in the heart of the earth। ये है हवाला गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू का चैप्टर नंबर 12 वर्स नंबर 38 से लेके 42 तक। ईसा अलैहिस्सलाम कहते कि तुम्हें कोई निशानी नहीं दी जाएंगी, सिर्फ निशानी यूनुस अलैहिस्सलाम की। जिस तरीके से यूनुस अलैहिस्सलाम 3 दिन और 3 रात मछली के पेट में थे, उसी तरीके से मैं धरती के पेट में 3 दिन और 3 रात रहूंगा। अभी हमें जानने के लिए कि साइन ऑफ जोना क्या है, यूनुस अलैहिस्सलाम की निशानी क्या है, हमें जानना पड़ेगा द बुक ऑफ जोना। एक बाइबल में किताब है जिसका नाम है जोना यूनुस अलैहिस्सलाम। ये किताब सिर्फ 2 पेज की है, ये बहुत छोटी किताब है बाइबल में। इस किताब की शुरुआत में लिखा है कि अल्लाह सुब्हाना व तआला ने अपने पैगंबर यूनुस अलैहिस्सलाम को कहा था कि अपना पैगाम पहुंचाओ। आप जाके पैगाम
पहुंचाओ निनेवा के लोग की तरफ। यूनुस अलैहिस्सलाम बाइबल के मुताबिक कहते हैं वो डरते हैं कि ये लोग क्या पैगाम समझ पाएंगे, इसीलिए निनेवा जाने के बदले वो एक कश्ती में सवार होते जोपा की तरफ। और उस वक्त एक सुपरस्टिशन था, सुपरस्टिशन मतलब अंधविश्वास था कि अगर कोई अपने मालिक का कहना नहीं मानता और मालिक की नाफरमानी करता है तो एक स्टॉर्म आ जाता है सी में, दरिया में एक स्टॉर्म आता है। तो स्टॉर्म आने की वजह से लोग कहते हैं कि हम में से किसी एक ने अपने मालिक की बात नहीं मानी। ये सब लिखा है बाइबल में, बुक ऑफ जोना में। यूनुस अलैहिस्सलाम क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला के पैगंबर थे, बाइबल में लिखा है कि उन्होंने बात मान ली और कहा कि मैं अपनी मालिक का कहना नहीं मान रहा हूं और निनेवा के बदले जोपा जा रहा हूं, तो मेरी वजह से ये स्टॉर्म आया। स्टॉर्म को क्या कहेंगे दरिया में? स्टॉर्म, तूफान। तूफान, ये तूफान दरिया में क्यों आ रहा है? कि तूफान यूनुस सलाम कहते कि मेरी वजह से आ रहा है, क्योंकि मैं मेरी मालिक की बात नहीं मान रहा हूं। और उस वक्त ये अंधविश्वास था, सुपरस्टिशन था कि जो मालिक की बात नहीं मानेगा उसको दरिया में फेंकेंगे तो तूफान खत्म हो जाएगा। तो यूनुस अलैहिस्सलाम कहते कि मेरी गलती है, मुझे फेंको। तो क्या करते लोग? यूनुस अलैहिस्सलाम को पकड़ के दरिया में फेंकते हैं। तो मुझे यह पूछना है कि यूनुस अलैहिस्सलाम को जब दरिया में फेंकते हैं, बाइबल में लिखा है, तो यूनुस अलैहिस्सलाम जिंदा थे या मुर्दा थे? सिस्टर, when Jonah was thrown into the water, I want to ask you the question, was Jonah dead or alive? He was alive. He was alive, जिंदा थे। माशाल्लाह, सही फरमा रही है। तूफान इतना जोर का आ रहा था, तूफान में अगर एक जिंदा इंसान को डालते हैं, वो तूफान में दरिया में इंसान मरना चाहिए, लेकिन यूनुस अलैहिस्सलाम मरे या जिंदा थे? He ought to die in the storm. Was he dead or was he alive? He was still alive. माशाल्लाह, सही जवाब है कि तूफान में मरना चाहिए, लेकिन क्योंकि वो अल्लाह के पैगंबर थे, जिंदा थे। उस वक्त एक मछली आती है और मछली उनको निगल लेती है। A fish comes and gobbles him up. मछली की पेट में यूनुस अलैहिस्सलाम जिंदा थे या मुर्दा थे? In the belly of the fish, was Jonah dead or alive? He was alive. He was alive. वो जिंदा थे। मछली के पेट में 3 दिन मछली यूनुस अलैहिस्सलाम को पेट में लेके बाइबल के मुताबिक वो घूमती है, सारे समुंदर घूमती है 3 दिन तक। मछली की पेट में सफोकेशन, ना बराबर से इंसान सांस ले सकता है ना जी सकता है। इंसान को मरना चाहिए या जीना चाहिए? मरना चाहिए। लेकिन यूनुस अलैहिस्सलाम जिंदा थे या मर गए? जोना, though he was 3 days, he was there in the belly of the fish. For 3 days the fish took him in the water. He ought to die. Was Jonah yet dead or alive? He was still alive. He was still alive. माशाल्लाह, अभी तक जिंदा थे। बहन सही जवाब दे रही है। 3 दिन के बाद वो मछली यूनुस अलैहिस्सलाम को उल्टी कर देती है, मतलब पेट में से बाहर निकलते यूनुस अलैहिस्सलाम और वो समुंदर के किनारे पे आते हैं। जिंदा या मुर्दा? The fish vomits out Jonah, peace be upon him, and throws him onto the shore. When Yunus alayhi salam, when Prophet Jonah was thrown on the shore, was he dead or alive? He was alive but unconscious. Alive but unconscious. After some time, did he gain consciousness or not? Yes, he did. Fine. Finally he was conscious and alive. Na? Alive. Fine. Alive. So alive, 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 alive. Miracle of a miracle of a miracle of a miracle. वो जिंदा थे। एक जिंदा आदमी को दरिया में जब फेंकते, मरना चाहिए, नहीं मरते हैं, जिंदा रहते, मौजज़ा। तूफान में मरना चाहिए, नहीं मरते, जिंदा रहते, मौजज़ा। मछली आके निगल लेती है, मरना चाहिए, जिंदा रहते, मौजज़ा। मछली 3 दिन तक उनको समुंदर में घुमाती है, मरना चाहिए, नहीं मरते, मौजज़ा। मछली उनको उल्टी करती है दरिया के किनारे पे, वो जिंदा रहते, मौजज़ा। मौजज़ा का मौजज़ा का मौजज़ा का मौजज़ा। अभी यहां ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं कि जिस तरीके से यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में 3 दिन 3 रात तक रहें, उस तरीके से ईसा अलैहिस्सलाम धरती के पेट में 3 दिन और 3 रात तक रहेंगे। Now sister, I want to ask you, according to you, when Jesus Christ, peace be upon him, was in the sepulchre,
Was he dead or alive? He was alive. He was alive. So if he was alive, then how was he crucified? Crucified means someone dying on the cross. बहन कह रही कि ईसा अलैहिस्सलाम जब उनको लेके गए थे कब्र में, वो जिंदा थे. तो क्रूसिफाई होने के लिए, सूली पे मरने के लिए इंसान को मरना चाहिए. तो वो बाइबल के मुताबिक वो सूली पे लगाया गया था, लेकिन मरे नहीं. उन्हें उतारा गया था, वो जिंदा थे. और जब कब्र में लेके गए थे सपल कर, उस टाइम बहुत लंबी चौड़ी कब्र होती थी, बोगदा होता था, बड़ा बोगदा होता था जिसके अंदर इंसान खड़ा भी हो सकता था. 3 दिन और 3 रात तक ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते कि जिस तरीके से यूनुस अलैहिस्सलाम 3 दिन और 3 रात मछली के पेट में रहें, उसी तरीके से मैं 3 दिन और 3 रात धरती के पेट में रहूंगा. उसका मतलब ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा थे. अगर जिंदा थे तो सूली पे नहीं मरे हो. तो इसीलिए बाइबल के जरिए एक तरीका है साबित करने के लिए कि ईसा अलैहिस्सलाम सूली पे नहीं मरे, वो जिंदा थे. और कुरान मजीद की बात सही है कि वमा कतलू वमा सलबू, ना वो सूली पे मरे ना उनका कत्ल किया है. ये सिर्फ एक शक और शुबा है. होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन सिस्टर. Thank you. Sister, I would like to ask you that now do you believe that Jesus Christ, peace be upon him, did not die on the cross? I do believe, but I just wanted to prove my friends or my colleagues as to Jesus Christ was not crucified according to their own version. That is Bible. What's your name, sister? What's your name, sister? I am Sahadia Naz and I'm a teacher by profession. You are a Muslim. Yes, I am. MashaAllah. Okay, anyway, hope you have satisfied your friend. Yes, I am. But we request that the non-Muslim should be given the first chance to ask the question. Okay, thank you.